लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जश्न मनाया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद जयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मिठाई बांटी। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान ने कहा कि ये बिल मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से जोड़ेगा और वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करेगा। मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों के अधिकार को खत्म करने के लिए ये बिल जरूरी था। इसी मुद्दे पर न्यूज़ 21 ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों से एक खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। वक्फ बोर्ड बिल आपको बता दें कि लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में अभी इसको लेकर चर्चा जारी है और बहुत लंबे समय पर इस पर बहस थी कि ये संसद में पारित हो पाएगा भी या नहीं, लेकिन लोकसभा में ये पारित हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक हटा दिया, कश्मीर से 370 हटा दी और अब तीसरा जो सबसे बड़ा जो निर्णय है कम्युनिटी के लिए वो है वक्फ बोर्ड का जो बिल जो है इसके लिए वो लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा में इसके लिए चर्चा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है और तमाम जो आपकी पार्टी के लोग हैं, बड़े नेता छोटे नेता, सबका कहना है कि विशेष तौर पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इसका मिलेगा वो मुस्लिम वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा और विशेष तौर पर महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आज जो बिल पारित हुआ है संसद में, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सही है कि महिलाओं को मिलेगा। जिस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, मतलब उन प्रॉपर्टीज़ का इतना बुरा हाल था कि कोई मतलब उनका वो डैमेज हो रही है, बर्बाद हो रही है, उनका कोई मतलब वो नहीं था। फाइनली इसमें अगर होगा तो मतलब जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिए, गवर्नमेंट की देखरेख में है, उसका ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। उसका जो रेंट होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी अल्पसंख्यकों के बहुत काम में आने वाला है। और महिलाओं को जैसे जो भी वो होगी मतलब रोज़गार से रिलेटेड उस पैसे को रोज़गार में भी काम में लिया जाएगा। और कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, तो वक्त का पैसा वो उन बेटियों की शादी में, तो जाहिर है कि मुस्लिम महिलाओं के काम आएगा। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस बिल के बारे में, जो भी आपके मन में हो? और क्या बोलूँगी, आप बोलो। अरे नहीं बोलो। चलिए, कुछ लोग हैं जो शायद नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन का जो मामला है बहुत ही अच्छा हुआ है और मोदी जी और हमारी जो सरकार है इनके बहुत अच्छे डिसीजन है। और राजस्थान में मैं भजन लाल जी सरकार जी को भी कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा कार्य किया है जिससे देश की विकास होगी और इसके विकास में सहायता मिलेगी। और दोनों जो संबंध जो वक्फ बोर्ड के नाम पर बदनाम किए जा रहे हैं, एक जाति विशेष को दिया जा रहा है, वो सब एकजुट होकर काम करेंगे और देश की तरक्की में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। गृह मंत्री जी ने और किरण रिजिजू जी ने और जो भी लोगों ने इसके पक्ष में मतदान करा है, उन बड़े नेताओं ने ये कहा है कि महिलाओं का विशेष तौर पे इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, महिलाओं को बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो गलत पैसा जा रहा था वो पैसा महिलाओं के विकास कार्यों में लगाए जाएंगे और जितनी भी महिला के विकास की जो योजना आ रही है मोदी जी ने जो धरातल पर उतारी है उन सब में बहुत बड़ा सहयोग होगा। आपको बता दें कि अभी वक्फ संशोधन बिल जो है जो लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में इसको लेके बहस लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बिल के पारित होने के बाद में जो भी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर सुधारी जाएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू और कई जो बड़े नेता हैं, राधा मोहनदास अग्रवाल जी, उन्होंने साफ तौर पर इसे क्लियर करा है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद में तमाम ऐसी संपत्तियां जो आज वक्फ के नाम पर कब्ज़ा जिन पर करा हुआ है, वो तमाम ऐसी संपत्तियां हैं, उन्हें इससे छुड़ाया जाएगा और उन्हें जो मुस्लिम तबके के जो गरीब जो लोग हैं उनके काम में इसे लाया जाएगा। हमारे साथ में मोतीलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, एक बार इधर आइए। आज एक सुनहरा दिन है, लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा में बहस जारी है और जाहिर सी बात है राज्यसभा से भी ये पारित होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल के अंदर कई ऐतिहासिक बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुए हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये बिल आज राज्यसभा में भी पास होगा। और इस बिल के कल लोकसभा में पास होने के पश्चात और जिस समय बहस चल रही थी उस समय भी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज ने इसका स्वागत किया है, नरेंद्र मोदी जी के कदम का समर्थन किया है,
उससे ये भी प्रतीत होता है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज के ही गरीब तबके का शोषण किया जा रहा था, मुस्लिम समाज की महिलाओं का शोषण किया जा रहा था और वक्फ के नाम से संपत्तियां अर्जित करके और बड़े बड़े लोग उस पर कुंडली जमा कर बैठ जाते थे, अपने मनपसंद लोगों को उस भूमि का उपयोग करने के लिए देते थे। इस बिल के पास हो जाने से इस बिल के अंदर उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। जैसे पसमानदा समाज के लोग भी इसमें सदस्य रहेंगे, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी रहेगी और विशेष रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज की वो बच्चियां, वो बेटियां जिनको अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने उनको शिक्षा की तरफ उन पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं किया, उनको हमेशा सिर्फ अपना वोट बैंक समझा, ऐसी गरीब परिवार की ऐसी बच्चियां, उनको शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, महिलाओं के विकास के लिए प्रावधान किया है। तो ये कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के पक्ष में 3 तलाक का बिल आया था, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के गरीब तबके को साथ में जोड़ने के लिए और वक्फ बोर्ड का सही उपयोग करने के लिए ये बिल पास किया है। और जिसका ये उदाहरण है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जगह जगह पर, कल दिल्ली में भी, भोपाल में भी, आज यहाँ जयपुर में भी अनेक जगह पर इसके खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और मिठाइयाँ वितरित कर रहे हैं। सब एक उदाहरण संसद में आज दिया गया, राज्यसभा के अंदर कर्नाटक के कई, राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने उदाहरण दिया था कि कर्नाटक में कांग्रेस के कई जो बड़े नेता थे मुस्लिम समुदाय से आने वाले, उन लोगों ने वक्फ ने जो संपत्तियां वहां पर अपने अधिग्रहण करी थी, उन संपत्तियों को उन तमाम नेताओं ने अपने अपने नाम करा लिया था। इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस पार्टी ने की जो दुर्भावना थी वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी दुर्भावना थी। और जो परिवार कांग्रेस का एक मुखिया बनकर शुरू से देश पे राज कर रहा है, उनकी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भी सशर्त भागीदारी थी कि हमारा बेटा जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तभी हम स्वतंत्रता के आंदोलन में साथ देंगे। लेकिन उस समय हमारे देश की मजबूरी थी, हमको सबको साथ में लेना था। तो कांग्रेस सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर, उनके बड़े बड़े नेता वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर ही कब्जा नहीं किया, उन्होंने देश की इस प्रकार की जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन पर सब पर कब्जा किया है। उनके ऊपर जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं उनकी सबकी पोल खोली गई है, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, वो सभी कोर्ट में जाकर बेल पर चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से इस देश की संपत्ति को इसी प्रकार से उन्होंने अपनी जागीर समझा है, यहाँ की जनता को भी जागीर समझा है, तो ये उनके लिए नई बात नहीं है, वो हमेशा इसी प्रकार से करते हैं। और इसीलिए समय समय पर वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किए गए और संशोधन करके और वक्फ बोर्ड को लगातार उनको इस प्रकार के इस कदर अधिकार देते रहे कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह पर, ये हमारा भाजपा कार्यालय है प्रदेश स्तर का, यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड आ जाए और ये कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती देंगे तो उसमें सुनने वाले, जांच करने वाले, न्याय करने वाले सारे ही वो लोग होंगे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है, अब सिर्फ क्या है, कांग्रेस की सरकार 2-5 छोटे राज्यों में रह गई है, कर्नाटक में है, तो अब उनको ये लग रहा है कि कर्नाटक भी कभी भी हमारे हाथ से जा सकता है। तो कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड का उन्होंने दुरुपयोग किया है। सत्यवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी नाम उसमें आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। तो कांग्रेस का काम है कि सभी अधिकारी खाओ, वक्फ बोर्ड के सारे अधिकारी खाएं और हम भी खाएं, यानी देश की ग्रोथ बढ़नी चाहिए, देश के अंदर इनकम होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। इससे कांग्रेस को कोई लेना देना है? कांग्रेस को सिर्फ इससे लेना देना है कि हमारे नेता सभी जमकर भ्रष्टाचार करें, जमकर पैसा कमाएं, जैसा पिछली सरकार में गहलोत जी ने यहाँ किया था। अपनी सरकार को बचाने के लिए सभी विधायकों को मंत्री की तरह छूट दे दी थी। और आज आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो विधायक थे, वो कांग्रेस के विधायक पिछले कार्यकाल के अंदर 5 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों खरबों रुपए कमा के और बड़े पैसे वाले हो गए। तो ऐसा कांग्रेस का चरित्र है, इसमें ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो हमारे साथ मोतीलाल जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और तमाम वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के पीछे उनकी राजनीति यही है कि वो इस प्रकार से वक्फ के अंडर में
इस समय वर्तमान में जो ज़मीनें हैं उस पर वो कब्ज़ा कर ले, और अब उनकी जो ये नीयत है, उनकी जो ये बद नीयत है, अब वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जैसा कि हमने आपको बताया पारित हो चुका है, राज्यसभा में इसकी चर्चा चल रही है। जब पूरी दोनों सदनों में ये पारित हो जाएगा उसके बाद में तमाम जो ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ के अंडर में आ रही हैं, उन ज़मीनों को वहाँ से छुड़ाया जाएगा, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भलाई के लिए इसे काम में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, उनके हक को इस बिल संशोधन के माध्यम से उनका हक उन्हें दिलाया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई साहब, आज लोकसभा में तो ये पारित हो चुका है, राज्यसभा में इसकी चर्चा जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब इसका समर्थन करते हैं, और जो इन्होंने गैर मुस्लिम को जो कहा है उसका तहे दिल से स्वागत है। और मोदी जी की एक ही विचारधारा पे हमारा है, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो हमारे दीनी भाई और हमारे ईमान वालों को समझना चाहिए ये बिल आने से कांग्रेस की ज़मीन खिसकने वाली है। तो कांग्रेस ने आज तक 75 सालों में वक्फ बोर्ड की नींव कुछ नहीं करा, समाज की नींव कुछ नहीं करा, और इस समाज को इस वक्फ से जो काम होना चाहिए था, जो मदद होना चाहिए थी, वो बिल्कुल भी मदद नहीं हुई। आज ये कानून आया है, आप देखिए अलाइनमेंट भी होगा, इस पर काम भी होगा, सरकार हमारी है, हम लोगों की मदद करेंगे। जयपुर में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पर हमारी ज़मीनें काफ़ी हैं, उससे मदद से हमारे विकास भी हो सकता है, हमारे समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अभी तक भी इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर उसके कुछ निजी लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आप 95% लोगों को देखोगे वो नहीं कहेंगे। उनका एक विरोध था कि हमारे अलाइनमेंट में भाई गैर मुस्लिमों को नहीं ले जाए। अमित शाह जी, हम और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें गैर मुस्लिम रहेगा नहीं, तो इससे बड़ा स्वागत हमारे लिए आगे पूछ लें। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर क्लियर करा है कि जो विरोध के जो कारण थे उन तमाम कारणों को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग इस वक्फ संशोधन बिल के तहत जो दुर्भावना जो फैला रहे थे कि इससे जो मुस्लिम लोग हैं उनकी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने, किरण रिजिजू जी ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो एक आशंका जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी कि इसकी जो कमेटी एक जो बनेगी इसके संशोधन के लिए, बिल पारित होने के बाद में जो कमेटी बनेगी, मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ये आशंका थी, और जो विरोधी हैं वो ये फैला भी रहे थे कि उसमें गैर मुस्लिम लोगों को हिस्सा दिया जाएगा। तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार से गैर मुस्लिम लोग नहीं होंगे, कम्युनिटी के ही लोग होंगे। और महिलाओं का, जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मुस्लिम वर्ग में जो गरीब लोग हैं, जो आज तक जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और उन्हें आशा थी कि वक्फ जब बना था तो जिस हम कह सकते हैं जिस आइडिया के साथ बना था, वो आइडिया अब कहीं ना कहीं उन्हें पूरा होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हुसैन खान साहब मौजूद हैं। हुसैन जी, वक्फ जब बना था, जब इसके बारे में सोचा गया था, तब धारणा यही थी कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़मीन दी जाए पालन पोषण के लिए। गरीब जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा हैं या जो विधवा हैं, जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं, उनको इस संपत्तियों से लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन इन 75 सालों में वो देखने को नहीं मिला। और अब जब लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में इसकी चर्चा जारी है, आशा है पारित हो जाएगा। तो अब इन तबकों को काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं खुशी की लहर देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, ऐसा है, जिन प्रॉपर्टियों पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जहां पर महिलाओं के विकास कार्यों के लिए IT सेंटर खुलने चाहिए थे, जहां पर शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए, वहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। आज देश के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वक्फ की है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। और निश्चित रूप से इस देश के अंदर में विश्व के सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियाँ अगर है तो भारतवर्ष में है। कांग्रेस ने केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज को वोट के रूप में काम में लिया, और हम ये कहते हैं कि उनको लगातार इसलिए शिक्षित ना होने दिया, ना उनको आगे बढ़ने दिया, ना उनके व्यापार धंधों को आगे बढ़ना दिया, कि जब तक ये गरीब तबका बना रहेगा, जब तक हमारा इनके साथ इनका हमारे साथ हमारी सरकारें बनने में इनका सहयोग बनता रहेगा। अब सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 के बाद में लगातार, चाहे तो वो 3 तलाक का विषय हो,
चाहे तो 370 हटाने का विषय हो, अनेक योजनाएं चला करके अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं और व्यक्तियों को जो शिक्षित करके, जो विकास कार्य करके उनको लाभ जो पहुंचाया गया, और वही नहीं है। मैं आपको बताऊं 2011 में अगर बात आप करेंगे तो जो उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी थी, आज वो बढ़ करके 4 गुना ज़्यादा हुई है। इसी प्रकार से अब चूंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज जो कब्जादारियों के हाथ में है, उनके कब्जे हटेंगे और निश्चित रूप से जब वो सरकार के वक्फ के अंडर में आएगी तो उन प्रॉपर्टीज़ का जो है उपयोग जब अच्छे से सदुपयोग होगा तो इस निश्चित रूप से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो ये प्रॉपर्टियाँ हैं उनमें 100 करोड़ से ज़्यादा का आय होगी, और जब ये आय होगी तो निश्चित रूप से महिलाओं के, गरीब तबके के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके लिए काम आएगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ये भी कहा था कि हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये बीजेपी की जो सरकार बनी है उसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये वक्फ संशोधन बिल जो है इसे लाया जा रहा है, उस पर क्या कहें? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, कुरान भी होना चाहिए। उन्होंने धार्मिक श्रद्धा, जो एक बात थी श्रद्धा की बात, वो भी की, और एक शिक्षित होकर के एक टेक्निकल व्यक्ति बनना और आय के स्रोत भी पैदा हो, ऐसा एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति बने, वो भी धारणा उनके दिमाग में थी। उस धारणा को धरातल पर उतारने के लिए किस तरीके से उसको धारणा को धरातल पर उतारा जाए, और उसके लिए एक इनकम का सोर्स चाहिए, और एक बड़ा इनकम का सोर्स वक्फ प्रॉपर्टियों से आ सकता है, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। जितनी भी प्रॉपर्टियां उनकी 70% हिस्सा भूमाफियाओं के हाथ में है। जब उनकी आय होनी शुरू होगी, पारदर्शिता से निर्णय होंगे, कलेक्टर के हाथ में जब शक्तियां आएगी तो निर्णय जल्दी होंगे, फास्ट होंगे, और जो मिली भगत करके जो इन बड़े बड़े नेताओं ने जो वक्फ के बड़े बड़े जो है चेयरमैन या अन्य कोई पोस्टों पर रह करके उन्होंने केवल और केवल उर्द खुर्द करने का काम किया, और उन प्रॉपर्टियों को खुद ही कब्जा करके उन पर अपने अपने संस्थान खोल करके फ़ायदा कमाने का काम किया, वो अब बंद होगा। अब आएंगे आने वाले दिनों में इन प्रॉपर्टियों का पारदर्शिता से उपयोग होकर के जब फ़ायदा मिलेगा तो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे तो वो हॉस्पिटल है या उनके टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो खुलेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक समाज को बहुत बड़े स्तर पर फायदा होगा। हमारे साथ हुसैन खान जी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के हामिद खान मेवाती साहब भी मौजूद हैं। हामिद खान जी, जो विरोध करने वाले जो हैं, एक उदाहरण आज राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कर्नाटक का देते हुए उदाहरण देते हुए बताया कि वक्फ की संपत्तियां जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित वंचित जो महिलाएं हैं, उनके फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन आज कर्नाटक में कई बड़े बड़े लोगों ने, भूमाफियाओं ने, मंत्रियों तक ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया। और अब जब ये बिल पारित होता है तो ऐसे तमाम लोगों की छुट्टी होगी, और जिस अच्छी नीयत के साथ में इस बिल को लाया जा रहा है, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो महिला हैं, उनके फ़ायदे के लिए अब इन संपत्तियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम वर्ग को, अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षित करने में, उनको वापस से मुख्य धारा में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्यों ऐतिहासिक निर्णय कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माननीय मोदी जी हैं, वो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। आज ये जो फैसला लिया है, ये सिर्फ विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कई वर्षों से प्रॉपर्टियों पे, वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रखा है, और मात्र कुछ पैसों में किराए पे वो प्रॉपर्टियां ले रखी हैं, जिनका किराया लाखों रुपए होना चाहिए था, मात्र हज़ारों रुपए देकर वक्फ बोर्ड को गुमराह करते हैं। और वक्फ बोर्ड के जो चलाने वाले लोग हैं, प्रशासक हैं, वो इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल की वक्फ बोर्ड की आपको जांच करनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां उनको खुर्द-बुर्द करने का काम जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात किरेन रिजिजू जी ने राज्यसभा में कही, जो विरोध करने वाले जो लोग हैं ये अफवाह उड़ा रहे थे
कि संशोधित जो बिल है उसमें मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप हो सकता है और इस कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया जाएगा। तो रिजिजू साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए गए हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट लोकसभा के अंदर कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे भाई हैं उनके साथ में किसी का तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो ये बिल लाया गया है उनके लिए कल्याण के लिए लाया गया है, उनके विकास के लिए लाया गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। तो इसमें तकलीफ़ किनको हो रही है? तकलीफ़ सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। जब उनके कब्जे को छुड़ाने का बात आएगी तो निश्चित ही उनको दर्द होगा। वही हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो ये विरोध कर रहे हैं चंद लोग हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। पूरे देश के अंदर खुशहाली का माहौल है। अल्पसंख्यक समाज के पूरे देश के अंदर लोग खुशी मना रहे हैं। आज राजस्थान में भी हम सारे कार्यकर्ता खुशियाँ मना रहे हैं। और निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो बिल है ये ऐतिहासिक बिल रहेगा। इससे डेवलपमेंट के बहुत बड़े विकास के काम होंगे। AIMM के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को फाड़ दिया। उनका साफ तौर पर कहना है और कई दिनों से वो ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, कि मेरे भाइयों इस बिल के आने के बाद में आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपको आपके घरों से बेदखल कर दिया जाएगा, आपकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी अगर भूमि पे किसी ने कब्जा कर रखा है उसका नाम है अवैसुद्दीन ओवैसी। आप जाके हैदराबाद में उसकी जांच कर लीजिए। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। मात्र चंद रूपों में उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को ले रखा है और बड़े बड़े डेवलपमेंट कर रखे हैं, इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, कॉलेजें बना रखी हैं। किराया बहुत कम है उनका। उनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि अगर ये बिल आएगा तो उनके ऊपर भी ये लागू होगा, इसलिए उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। ओवैसी जी, आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आपने वक्फ की संपत्तियों पर कितना कब्जा कर रखा है। ये थे हमारे साथ हामिद खान जी और साफ तौर पर इनका कहना है कि जितनी भी प्रकार की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया हुआ है उन तमाम कब्ज़ों को अब इस बिल के माध्यम से मुक्त कराया जाएगा और गरीब तबके के जो मुस्लिम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन तमाम लोगों को अब इस बिल में जो संशोधन किया जा रहा है उसके माध्यम से अब उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और अल्पसंख्यक वर्ग का जो नुकसान इन 75 सालों में हुआ है, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, अब उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस सोच के साथ ये वक्फ का जो हम कह सकते हैं एक निर्माण किया गया था, अब उस सोच की परिणति अब देखी जाएगी और अब इस सोच को पूरा होते हुए देखा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।